देखिए फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है। आधी रात में लगने वाली भूख हो या फिर जेब खाली हो, लेकिन कुछ छटपटा खाने का मन करे तो इन सारी कंडीशंस में सिर्फ एक ही चीज याद आती है और वो है मैगी। बच्चों से लेकर हर किसी को मैगी खाना पसंद है। पर दोस्तों, इस मैगी को आप जिस चम्मच से खाते हैं, क्या आपको मालूम है वो कांटे वाले चम्मच किस तरह से बनकर तैयार होते हैं? और हाँ, क्या आपको मालूम है कि जिन पोटैटो चिप्स को आप खाते हैं वह असल में आलू को काटकर बनते ही नहीं है, बल्कि उन्हें बनाने का कोई और ही प्रोसेस होता है। अगर नहीं जानते तो जनाब इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे कि आप हैरान हो जाएंगे। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहे। कैंडी बार, सबसे पहले बात करते हैं कैंडी बार की। दोस्तों, आप लोगों ने डेयरी मिल्क चॉकलेट तो जरूर खाया होगा। अगर नहीं भी खाया तो इसके ऐड आपने टीवी पर जरूर देखे होंगे। पर आज हम आपको इसके बनने का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, जहां इसे बनाने के लिए शुगर, कोकोनट ऑयल, कॉटन सिरप और मोम का इस्तेमाल होता है। जहां इन सारी चीजों को मिक्स करके 8 मिनट से लेकर 10 मिनट के लिए गर्म किया जाता है और फिर बाद में इस पूरे मिक्सचर को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है। जो पिछली बार बनाते टाइम बची हुई कैंडी थी, उसे भी इस बार बनाने वाले सिरप में मिक्स कर दिया जाता है। बाद में इस पूरे मिश्रण को एक बड़े से स्टील प्लेटफॉर्म पर डालकर एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है और फिर इस मिक्सचर को प्रेशर मशीन में डाल दिया जाता, जिस पर कैंडी को 5 मिनट तक स्ट्रेच करता रहता है। जिसके बाद गर्म पीनट बटर को इस कैंडी के लेयर पर सही मात्रा में डाला जाता है और इसके बाद इस बड़े से लेयर को बेलन यानी कि सिलेंडर का आकार दे दिया जाता है, जो आगे चलकर मशीन में चॉकलेट बार के साइज में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद एक मशीन से इनको गुजारा जाता है जो हर 5 इंच के अंतर पर एक मार्क लगाती है और उनको काट देती है। बाद में इन बार्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से हॉट चॉकलेट के नीचे ले जाया जाता है और फिर पैकिंग वाली मशीन इन्हें एक एक करके प्लास्टिक के रैपर में पैक कर देती है। मैगी, अब बात करते हैं उस मैगी की जिसे शायद ही किसी ने ना खाया हो। हाँ, कंपनी वाले इसे 2 मिनट में बनाने का दावा तो करते हैं, पर आप और हम जानते हैं कि क्या आपने कभी 2 मिनट में मैगी बनाई है? आपका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, ये तो हुई मैगी को पकाने की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नूडल्स को फैक्ट्री से लेकर आपके किचन तक पहुंचने में किन किन रास्तों से गुजरना होता है? जहां सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और उसके साथ ही कई सारे केमिकल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक चैम्बर में डालकर अच्छी तरह से गूंथ लिया जाता है। दोस्तों, यहां पर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आटा गलती से भी गीला ना हो जाए और उसके बाद गूंधे हुए आटे को 2 बेलन के बीच से गुजारा जाता है, जिससे इस आटे की जिगजैग शेप की शीट तैयार हो जाती है और इस आटे की शीट को और भी कई बेलनी यानी कि कंप्रेशर मशीन से होकर गुजारा जाता है ताकि ये आटे की शीट और भी ज्यादा पतली हो जाए। जिसके बाद इस मशीन के आखिर में इस परत को कट्टर के जरिए नूडल्स के शेप में पतला पतला काट दिया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन नूडल्स को आगे दूसरी मशीन में शेप कट करके डाल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सभी नूडल्स कटकर मशीन से निकलते हुए आ रहे हैं और फिर इनके सही शेप में कटने के बाद इन्हें प्लास्टिक में पैक करके आपके घरों तक पहुंचाने के लिए भेज दिया जाता है। फॉक मैगी को बनाते हुए तो आपने देख लिया, अब जरा उसे खाने वाले चम्मच को फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस भी देख लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले हम एक बड़ी सी मशीन द्वारा स्टील के प्लेट को एक ही आकार में काटते हुए देख रहे हैं। ये टुकड़े रेक्टेंगल शेप के होते हैं और फिर एक वर्कर इन सभी स्टील के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके दूसरी मशीन के पास ले जाता है, जहां पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इनसे आसानी से कांटे वाले चम्मच बन जाएं, जिन्हें हम फॉक कहते हैं। और ये सभी स्टील के पीस जब अपने प्रॉपर शेप में कटने के बाद नीचे गिरते हैं तो वर्कर इन्हें अपने हाथों से उठाकर एक कंटेनर में डाल देते हैं।
जब इस तरह के कंटेनर भर जाते हैं तो उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहां इन सभी पीस को बारी बारी से एक रोल करती हुई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है ताकि इसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा पतला किया जा सके। और इसके बाद चम्मच के हत्थे को शेप में लाने के लिए इन्हें खांचे के ऊपर रखकर इन पर दबाव बनाया जाता है। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वर्कर्स इनके आगे वाले हिस्से को प्रॉपर शेप देने के लिए मशीन के अंदर रखकर काट देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसे प्रॉपर शेप मिलता है बल्कि इसके आगे वाला हिस्सा चम्मच की तरह बेंड भी हो जाता है। अब ये नॉर्मल चम्मच तो बनकर तैयार हो गया। इसे कांटेदार बनाने के लिए दोबारा से इसे मशीन में वापस डाला जाता है और दबाव के साथ इसके बीच में कट लगाए जाते हैं, जिसके बाद आपके सामने ये कांटेदार चम्मच बनकर तैयार हो जाता है।